आइए आपको लिए चलते आज हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र साहू, जो एक उदयपुर का जाना पहचाना नाम है। पार्षद रहे हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी रहे हैं और साहू समाज के प्रदेश के बड़े बड़े पदों पे आप रहे हैं। मामला आता उदयपुर में 6 बार भाजपा की सरकार यहाँ पे नगर निगम में बन चुकी है। 7वीं बोर्ड का भी चुनाव होना निश्चित है, जो कि लग रहा है 17 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा 6 बार बोर्ड बना चुकी है, तो 7वीं बार जनता भाजपा को क्यों मौका दे, उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे जनता के समक्ष पेश होने का आपके चैनल के माध्यम से मौका दिया, उसके लिए सभी का आभार धन्यवाद। आप जो बोल रहे हैं 7वां बोर्ड में जनता हमको क्यों मौका दे, तो आज से पिछले 6 बोर्ड, चाहे फर्स्ट बोर्ड किरण जी महेश्वरी का, सेकंड बोर्ड रविंद्र जी श्रीमाली का, सेकंड बोर्ड युधिष्ठिर जी कुमावत, थर्ड बोर्ड रविंद्र जी श्रीमाली का, फिर रजनी जी डांगी का, चंद्र सिंह जी कोठारी का और जीएस टांग साहब का छठा बोर्ड था। हर बोर्ड में एक से एक कीर्तिमान स्थापित हुए। उदयपुर की लाइफलाइन जिले है, तो जिलों पे भी नगर निगम ने अपने बजट से बाहर जाकर डिवाइडिंग मशीनें लाए, साफ सफाई का ध्यान रखा, विभिन्न पर्यटक स्थल डेवलप किए। आज जैसे गोल्डन सागर है, पूरा आपके सामने, एक जमाने में कुछ भी नहीं था, आज प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। पन्ना थाई पार्क है, झीलों की सफाई रहती है और उदयपुर की लाइफलाइन होने की वजह से काफी उदयपुर में पर्यटक आ रहे हैं। तो ये हमारे पिछले 6 बोर्डों का काम प्रमुख रहा है। और काफी ओवर ब्रिज उदयपुर में जरूरत थी, तो प्रताप नगर का ओवर ब्रिज, सेवाश्रम का ओवर ब्रिज, ये इधर कुमारों का भट्टा और अभी एलिवेटेड रोड बन ही रही है। ये इस बोर्ड के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। उसके अलावा भी पिछले 6 बोर्ड के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप बताएं और सबसे बड़ी कमी क्या रही, वो भी आप बताएं। अभी उपलब्धि तो मैं बता ही रहा हूँ कि ये हमारा अभी फिलहाल एक एलिवेटेड रोड बन ही रहा है, जिससे काफी ट्रैफिक को राहत मिलेगी। और पिछले जितने भी हमारा निवर्तमान बोर्ड है, उसमें हमारे बहुत बड़ी कोरोना महामारी आई थी, उस वजह से बजट की कमी रही थी। गहलोत सरकार थी, तो एक क्रॉस हमारे उदयपुर में भाजपा सरकार और उनकी राज्य में गहलोत सरकार, तो बजट का हमको काफी समस्या झेलनी पड़ी। लेकिन हमारे प्रशासनिक अनुभवी जीएस टांग साहब ने बहुत ही कम खर्चे में निगम के कार्य, सफाई, निर्माण, लाइट, बिजली, जो भी रूटीन के काम है वो सारा यथा रूप में सारे करवाए। और आने वाला बोर्ड हमारा भाजपा का एक गढ़ है, और गढ़ होने का कारण है कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम, चाहे पार्षद हो नहीं हो, पार्षद के माध्यम से और बोर्ड के माध्यम से जनता के हित में सारे काम कराते हैं। और वही डर्रा हमेशा आगे चलता रहेगा और निरंतर 7वां बोर्ड भी पूर्ण बहुमत से बनेगा। आइए पार्षद, तो इसी चुनाव में आमजन ये भी जानना चाहता है कि भाजपा का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, ये बताएं। मुख्य चुनावी मुद्दा तो शहर का, जो अभी 80 वार्ड हो गए, शहर का विकास, चाहे सड़क हो, नाली हो, सीवरेज हो, लाइट हो, पानी हो। अभी शहर के 18 वार्डों में ऑलरेडी स्मार्ट सिटी के तहत पूरा वेल डेवलप हो गया है। पानी की लाइनें अंडरग्राउंड है, बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड है, बिजली सारी व्यवस्था, नालियां खत्म हो गई, मच्छर हट गए, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, कचरा कलेक्शन भी रेगुलर होता है। तो इसी तरीके से अब शहर के बाहर में भी बहुत सी संस्था, आरयूडीपी वगैरह, तो इनसे बजट लेके शहर का विकास कराएंगे और ये विकास की धारा अनवरत बहेगी 7वें बोर्ड में भी। नहीं, आप बता रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आपको आम जनता भी सुन रही है। आगे जनता ये भी जानना चाहती है, क्या भाजपा सड़क, सफाई, ट्रैफिक, पार्किंग और सीवरेज जैसे मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी, या कोई बड़े राजनीतिक मुद्दे भी आप लाएंगे? ये तो हमारा निगम का रूटीन का कार्य है, लेकिन हमारे उदयपुर की लाइफलाइन जिले है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, तो हमारी जिले स्वच्छ और सुरक्षित रहे और टूरिस्ट के अलग अलग पॉइंट डेवलप हो। जैसे अब 80 वार्ड में नेला तालाब है,
उदयपुर के पास, और आगे वो जोगी तालाब है, वो एक पर्यटन का प्रमुख स्थल बन सकता है। और आने वाले समय शहर के बीच में ऑक्सीजन हब है गुलाब बाग, ऐसा हम चाहेंगे कि शहर के बाहर में भी ऐसा ऑक्सीजन हब की तरह पर्यावरण की दृष्टि से एक नया गुलाब बाग डेवलप हो। तो वो जोगी तालाब की हमारे महामहिम जो राज्यपाल है, पहले विधायक रहे, उन्होंने भी हमेशा शहर की चिंता की है, और वो जोगी तालाब भी आने वाले इस बोर्ड में अच्छा डेवलप होगा। और यूडीए क्षेत्र का काफी हिस्सा अब नगर निगम क्षेत्र में आ गया, तो यूडीए और नगर निगम मिलके शहर के 80 वार्डों में अच्छा विकास करेगी। आपसे एक अंतिम सवाल ये भी जानना चाहते हैं हम, ओबीसी कहते हैं जिताऊ और टिकाऊ, ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग होता है। आम जन विश्वास करके ओबीसी का बेटा था कार्यकर्ता कि 55% से ज्यादा हमारे अगर सर्वे होगा तो आएंगे, लेकिन जैसा कि उदयपुर में बताया मात्र 45% आए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से एक ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की स्थापना हुई, उसी वजह से ये थोड़े चुनाव भी डिले हुए। मेरा मानना है कि अभी जो बीएलओ घर घर जाने चाहिए थे, इसमें काफी शिथिलता हुई है। अगर ये व्यवस्थित इसकी जनगणना होती, घर घर व्यवस्थित जाते, तो शायद ये 50% से ऊपर का आंकड़ा बैठता। लेकिन अभी चलो इन्होंने 45% से ऊपर का आंकड़ा तो बताया, कम से कम इतनी तो आबादी ओबीसी की यही है। और काफी वार्डों में ओबीसी की जनगणना के हिसाब से ओबीसी का प्रतिनिधित्व बनता है। पिछली बार मेरे को खुद को जनरल वार्ड से ओबीसी का कैंडिडेट होने के नाते साहू समाज की एक आबादी अच्छी थी, तो मुझे भी टिकट दिया और मैं जनरल वार्ड से ओबीसी का कैंडिडेट होते हुए जीत के आया। वैसे ही हमारे छोगालाल जी भोई भी जनरल वार्ड से जीत के आए, क्योंकि वह भोई माली समाज के काफी लोग थे। तो पार्टी वैसे हमारी भाजपा 21% आरक्षण दे रखा है निकायों में, लेकिन जहाँ किसी समाज का बहुल है तो पार्टी विशेष तौर से ध्यान रखती है और उस क्षेत्र में समाज और प्रभावशाली आदमी को टिकट देगी, और आगे भी हमारा बोर्ड अच्छे बहुमत से जीतेगा। नहीं, जैसे अभी आपने बताया ओबीसी वर्ग अभी भी ये अपने आप को उद्योग में मिलते हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा, अभी भी मान बैठा है कि नगर निगम में अगर महापौर बनेगा तो ओबीसी का ही बनेगा, उसमें आपका क्या कहना है? देखो अभी रिसेंटली ओबीसी की गोटी पड़ी महापौर की, तो उस नाते हमारे जीएस टांग साहब ओबीसी कोटे से ही महापौर बने। उदयपुर में अभी तक तो पिछले 6 बोर्डों में जनरल के 2 महापौर बने, रविंद्र जी श्रीमाली और चंद्र सिंह जी कोठारी। उस समय भी ओबीसी की आबादी ज्यादा होते हुए भी यहाँ पे जिस समाज का वर्चस्व है, उसी समाज से ज्यादा महापौर बनता है। तो जैन समाज को भी मौका दिया, ब्राह्मण समाज को भी दिया, हो सकता है कोई राजपूत समाज वाला भी बन सकता है। तो जनरल से अधिकांश तीनों जातियों में यहाँ पे राजनीतिक पकड़ दोनों पार्टियों में ज्यादा है, तो जनरल से तो ओबीसी का बनना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नेतृत्व अभी तक उदयपुर में डेवलप भी नहीं हुआ कि जो महापौर लेवल पे जनरल से ओबीसी का आदमी महापौर बन जाए, ये थोड़ी कमी रही है। नहीं, आपसे ये पूछना चाहते हैं 45% वर्ग बहुत बड़ा वर्ग होता है, कहते हैं 25-30% वोटिंग पड़ी वो जीत जाता है एमएलए एमपी, तो 45% का अगर ओबीसी है तो उस ब्याह पे आप क्या मानते हैं, मिलना चाहिए कि या नहीं? नहीं, उदयपुर में तो मुश्किल है, बाकी बहुत सी जगह जाट समाज, गुर्जर समाज, विश्नोई समाज, काफी ओबीसी की प्रभावशाली जातियां है, सैनी समाज, तो वहाँ जनरल होते हुए भी उन जातियों का वर्चस्व रहता है और उन जातियों के ही विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान और निकाय के चेयरमैन बनते हैं। लेकिन उदयपुर में अभी समय इंतजार करना पड़ेगा। चलो पार्षद महोदय, आज आप हमारे चुना इसमें न्यूज स्टूडियो में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।